नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, आज 22 जुलाई। आप जानते हैं कि हमारा ये शो मंडे टू फ्राइडे है। 22 जुलाई को एक महान कलाकार का जन्म दिवस आता है, महान कलाकार मुकेश जी। और कल, गुजरे हुए कल में 21 जुलाई को एक और महान कलाकार, महान गीतकार, जिसने हिंदी सिनेमा को न जाने कितने नायाब तोहफे दिए हैं गीत लिखकर, और जनरेशन्स ने उनके गीतों को एंजॉय किया है, आनंद बख्शी। आनंद बख्शी का कल जन्मदिन था, आज मुकेश जी का जन्मदिन है, इसलिए कंबाइंड आज की महफिल, आज का शो इन दोनों की याद में। जोरदार तालियां आनंद बख्शी के लिए, जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए। तो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सबसे पहले जिक्र करेंगे मुकेश जी की। इनका असली नाम था मुकेश चंद्र माथुर। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी लाला जोरावर सिंह पेशे से एक इंजीनियर थे। माता चांद देवी हाउसवाइफ थी। मुकेश जी को मिलाकर इनके परिवार में इनके 10 भाई बहन थे। छठे नंबर पे मुकेश जी आते थे। और लार्ज फैमिली बिल्कुल, वो जमाना और था भाई। इनकी जो बड़ी सिस्टर थी, उनको गाने का शौक था और वो गाने की ट्रेनिंग भी ले रही थी। जब बड़ी बहन दीदी रियाज कर रही होती थी, गाना सीख रही होती थी, तब मुकेश जी भी उसी कमरे के किसी कोने में चुपचाप बैठे सुनते रहते और टुकुर टुकुर देखते रहते अपनी दीदी को कि कैसे गा रही हैं। और बाद में जो उनके कानों में पड़ता था, जो वो दीदी को गाता हुआ देखते थे, उसी का रियाज करते, उसी को दोहराने की कोशिश करते, उसी चीज को अपने गले से निकालने की कोशिश करते। कहने का मतलब, बालक मुकेश को संगीत का शौक, संगीत की रुचि, संगीत की तरफ लगाव हो चला था। बाकी कुछ कुछ केएल सहगल के गाने सुन के रियाज कर लिया करते। पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए 10वीं क्लास के बाद इन्होंने दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में नौकरी कर ली। लेकिन मन गाने में रहा, मन में गाना था। कहीं ना कहीं मन में चाह थी कि गाने को अपना करियर बना सकें। वक्त ने इनकी सुनी और इनकी बहन की शादी में एक दूर के रिश्तेदार आए, जो कि बंबई फिल्मों में नाम कमा चुके थे, बंबई में फिल्मों के स्टार थे। शादी में भाग लेने के लिए दूर के रिश्तेदार थे। अब शादी के समारोह में मुकेश जी को भी गाने का मौका मिल गया। ये जो वीआईपी गेस्ट थे, मुकेश की गायकी से, मुकेश के गाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, आओ बंबई आओ, बंबई आओ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके मन में गाने का कीड़ा हो, उसको रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार थे लेकिन बंबई के स्टार थे, वो दावत दे रहे हो। मुकेश जी ने तुरंत हाँ कर ली। मुकेश जी ने हाँ कर ली। ये रिश्तेदार मुकेश जी के, जो दूर के रिश्तेदार थे, वॉज नन अदर देन ग्रेट मोतीलाल। जी, मोतीलाल जी के दूर के रिश्तेदार थे मुकेश जी। यहां आ गए। मोतीलाल जी के कहने के ऊपर म्यूजिक टीचर जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेने लगे। 1941 में मुकेश जी को एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें जो गाने थे वो भी इनके ऊपर ही पिक्चराइज होते। मेन रोल मिला। फिल्म का नाम था निर्दोष। अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से प्लेबैक सिंगिंग का जमाना नहीं आया था। जो स्टार्स होते थे वो सिंगिंग स्टार्स होते थे। सुरैया होती थी, ये खुद केएल सहगल खुद एक्ट करते थे, खुद ही गाना गाते थे। बिल्कुल सही आपने कहा, नूरजहां जी भी, बिल्कुल। निर्दोष रिलीज हुई लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, निर्दोष चली नहीं। फाइनली इन्हें मौका मिला मोतीलाल स्टारर फिल्म में, जिसका नाम था पहली नजर। इसमें उन्होंने एक गाना, आज 22 जुलाई है, कल 23 जुलाई होगा, लेकिन गुजरे हुए कल में 21 जुलाई था। प्रोग्राम की भूमिका में बता चुका था आपको कि 22 जुलाई को मुकेश जी का जन्म हुआ था और 21 जुलाई को, बिल्कुल सही फरमाया आपने, वापस आके बात करेंगे ग्रेट आनंद बख्शी की। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए
सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में अब बात करेंगे आनंद बख्शी की। आनंद बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का एक शहर है। आनंद बख्शी को बचपन से ही फिल्मों का जबरदस्त शौक था, लेकिन फैमिली के लोग जुड़े थे या तो बैंक से या मिलिट्री से, और फैमिली के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि आनंद बख्शी फिल्मों में जाएं या फिल्मों की कोई चर्चा भी करें। पर आनंद बख्शी ने इस वजह से अपनी इच्छा को मरने नहीं दिया। हाँ, वो रोशनी जलती रही और एक ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने बगावत कर दी और घर छोड़ने का फैसला कर लिया और घर से भाग गए। घर से भागकर इन्होंने इस उम्मीद से नेवी ज्वाइन कर ली कि शायद कभी कोई जहाज इन्हें बंबई ले जाएगा। ऐसा। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और भारत का बंटवारा हो गया। इंडिया के पार्टीशन की वजह से इनकी सर्विस चली गई, नेवी की जॉब छिन गई और मजबूरी में आनंद बख्शी को वापस लौटना पड़ा अपनी फैमिली के पास, जो पार्टीशन के बाद लखनऊ में आकर बस गई थी। स्थिति, हालात ठीक नहीं थे। आनंद बख्शी इसी सोच में थे कि क्या करें कि नहीं। ये सोचते सोचते जद्दोजहद में किसी तरह से ये आ गए दिल्ली। यहां आकर इन्होंने एक गैराज में कार मैकेनिक का काम शुरू कर दिया और यहीं पर दुआओं में लगे रहे कि किसी तरह से ये फिल्मी जो ख्वाब, बिल्कुल सही है, ये फिल्मी ख्वाब पूरा हो जाए और किसी तरह से ये कुछ भी कर कुरा के पहुंच जाए बम्बई। मतलब तब से लेकर अब तक लोग मुंबई, तब तो बम्बई था, इतना अट्रैक्शन, ऐसे जादू नगरी कहा जाता है। ऊपर वाले ने इनकी सुन ली और 1958 में ये बम्बई आ गए। यहां पर इत्तफाकन इनकी मुलाकात हो गई भगवान मास्टर से। मास्टर भगवान जो थे, जो उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था भला आदमी। मास्टर भगवान ने अपनी फिल्म के लिए आनंद बख्शी को एज ए लिरिसिस्ट साइन कर लिया, पर संघर्ष जारी था। कामयाबी और मंजिल अभी बहुत दूर थी। छोटा मोटा काम मिलने लगा। छोटे मोटे काम करते करते 3-4 साल निकल गए और तब आया एक और पड़ाव। सूरज प्रकाश की फिल्म मिली उन्हें। फिल्म का नाम था मेहंदी लगी मेरे हाथ। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इसके गीतों की वजह से आनंद बख्शी को मिल गई थोड़ी सी पहचान, लेकिन अभी भी किस्मत का सितारा चमकना बाकी था और वो चमका सूरज प्रकाश की एक और फिल्म में जिसका नाम था जब जब फूल खिले। ये फिल्म हुई सुपरहिट और इसके गीतों के साथ आनंद बख्शी फिल्म इंडस्ट्री पे छा। मुकेश ने अपने करियर का पहला गीत रिकॉर्ड किया, लेकिन ये खुशी गम में बदल गई। क्या हुआ था, बात करेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी का और कलाकार मुकेश का, और हमें ये मौका दिया है 92.7 बिग FM ने। मुकेश कैसे फिल्मों में आए ये तो हम जान गए, उनको कौन फिल्मों तक लाया, उनका पहला गीत कौन सा था ये भी हम सब जानते हैं। वो गीत था दिल जलता है तो जलने दे। इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद मुकेश जी की खुशी रह गई आधी। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा जी मैं बता रहा हूं, जब उन्हें पता चला कि ये गीत रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन गीत फिल्म में नहीं रखा जाएगा, हाँ, मुकेश जी फौरन फिल्म के प्रोड्यूसर मजहर खान के पास गए और उनसे पूछा कि साहब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मजहर साहब ने कहा कि बात कुछ यूं है कि मोतीलाल की फिल्मों में जो इमेज है वो इतनी सीरियस नहीं है जितनी इस गाने में सुनाई पड़ती है, इसलिए ये गाना उनके साथ बिल्कुल नहीं जाता। मुकेश जी ने उनसे कहा आप ऐसा मत कीजिए, हमने और अनिल दा ने बड़े ही मन से गीत बनाया है, मेरा करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पर मजहर खान साहब अड़े रहे, उनका मानना था कि इस गीत से पब्लिक बोर हो जाएगी।
जिसका असर उनकी फिल्म पर भी पड़ेगा। पर मुकेश जी भी हटी थे, डटे रहे। उनकी दिल से निकली पुकारों और गुहारों और काफी जद्दोजहद मनुहार के बाद मजहर खान इस शर्त पे इस गाने को फिल्म में रखने के लिए राजी हो गए कि वो इसे 1 हफ्ते के लिए फिल्म में रखेंगे, और अगर पब्लिक को पसंद आ गया तो ठीक, वरना चल धन्नो बाहर इस फिल्म से निकाल देंगे गीत को। भाई कमाल की बात है। अब जैसे कहते हैं ना, एक एक पल एक एक साल के जैसा लगता। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, आखिर फिल्म की रिलीज का वक्त आ गया। फिल्म रिलीज हुई और ये गाना, जिस गाने को मजहर खान साहब द प्रोड्यूसर नहीं रखना चाहते थे, वही गाना फिल्म की जान बन गया। मुझे मालूम नहीं आपको मजहर खान याद हैं कि नहीं हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के करोड़ों लोगों को मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत जरूर याद है। गीतकार आनंद बख्शी कैसे बन गए सिंगर आनंद बख्शी? जी जी आप जी वापस आके बात करेंगे इस सिलसिले में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। आनंद बख्शी को गाने का भी बहुत शौक था, पर उन्होंने इसको जग जाहिर नहीं किया। अपनी इस ख्वाहिश को कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, गाना गाने का एक इसी वो है, इस बात को दबा लिया। लेकिन आनंद बख्शी ने जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया था, उन सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को आनंद बख्शी के इस टैलेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। राहुल देव बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, आनंद बख्शी, सबको मालूम था, कल्याण जी आनंद जी हो, सबको मालूम था कि बख्शी साहब के अंदर सुर छुपा हुआ है गले में। सबसे पहले एलपी ने उन्हें एज ए सिंगर ब्रेक दिया। फिल्म का नाम था मोम की गुड़िया। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड सिंगर आनंद बख्शी। ये गीत सोलो गीत नहीं था, डुएट था। और डुएट उनको किनके साथ गाने का मौका मिला था? नन अदर देन ग्रेट लता मंगेशकर। सो ओपनिंग की शुरुआत ही जो हुई वो ग्रेट लोगों के साथ हुई। लोगों को ये गीत, आनंद बख्शी का अंदाज, गले का चलन लोगों को पसंद आया। बागों में बहार आई, रुत बेकरार आई, इस गाने के बाद आरडी ने उनसे एक गाना गवाया। फिल्म थी ऑल टाइम सुपरहिट शोले। लेकिन आप सोचेंगे शोले में किसी वजह से ये गाना इंक्लूड नहीं किया गया। जी, गाने के बोल थे, चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो। ये गाना आरडी बर्मन ने रिकॉर्ड किया था, आनंद बख्शी ने गाया था। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हुई थी, पूरा गाना रिकॉर्डिंग है। और ये बड़े एलपी जो बना था उस जमाने में, उसके अंदर ये गाना है शामिल भी, लेकिन फिल्म में नहीं रखा गया। इसके बाद जो गाना लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुआ, काफी लोगों ने मकबूल किया, वो गाना था फिल्म चरस का। वो एडलिब जो गाया था ना, वो बख्शी साहब का गाना था। और उसके बाद लता मंगेशकर की आवाज शुरू होती है। देखो, एज ए सिंगर उनका अरमान पूरा हो गया, जो भी आवाज थी उनकी। बख्शी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी भी सिचुएशन के ऊपर बहुत आसानी से गीत लिख देते थे, बहुत अच्छी तरह से गीत लिख देते थे, बड़े सहज सरलता के साथ गीत लिख लेते थे। हाँ, और ऐसी बात नहीं कि साहित्यिक गीत उन्होंने नहीं लिखे हों, लेकिन जो आम डे टू लाइफ के जो गीत हैं, क्वेश्चन आंसर वाले गीत, वो बहुत अच्छी तरह से लिख देते थे। कभी कभी क्या होता था, म्यूजिक सिटिंग के अंदर ऐसा माहौल तैयार हो जाता था कि गाना नहीं हो पा रहा है, माहौल ऐसा हो गया, गाना नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत किस्से हैं जो सुनने में आए हैं। लोगों ने कभी म्यूजिशियंस के थ्रू सुने हैं, या खुद म्यूजिक डायरेक्टर ने कहे हैं कि गाना हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीतों के ऊपर बैठे हुए थे, काम नहीं हो रहा है। इंतजार करते करते बख्शी साहब ने आरडी से कहा कि क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखना आप, आनंद बख्शी सिगरेट पिया करते थे, तो आरडी बर्मन ने कहा करें, क्या करें, अरे दम मारो दम। बख्शी साहब ने 555 की सिगरेट निकाली और बोले दम मारो दम, मिट जाए गम। आरडी बर्मन ने कहा बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। इस तरह, जी इस तरह से। हाँ, ये क्रिएटिव लोग जब काम करते हैं ना, तो इसी तरह से कुछ चीज निकल आती है, किसी तरह से बन जाती है।
और पहले पहले देव साहब इस गीत को रखने के हक में नहीं थे, लेकिन आरडी और आनंद बख्शी की जिद के कारण उन्होंने इस गीत को रखा और यही गीत हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म की पहचान बन गई। इसी तरह का एक किस्सा और आधा है जो राज खोसला के साथ हुआ। फिल्म सनी का एक गाना है, 2-3 दिन हो चुके थे, गाना नहीं बन रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, तो राज खोसला जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने कहा भाई अच्छा नई बात बन पा रही, आरडी बर्मन थे उसमें, कहते अच्छा ठीक है, जाने क्या बात है। तो बख्शी साहब ने कहा जाने क्या बात है, राज खोसला ने लाइन कंप्लीट की, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात है। आरडी बर्मन ने कहा स्टूडियो बुक कराई जी, गाना रिकॉर्ड करते, गाना तैयार हो गया। बख्शी साहब के जीनियस का कमाल हर गाने में सुनाएंगे मुकेश जी की लव स्टोरी और उनकी कुछ गलतियां जो इफेक्ट कर गई उनके करियर को। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM। मुकेश जी का करियर चल पड़ा, गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान मुकेश की मुलाकात हुई एक बहुत ही सुंदर और सुशील सरल लड़की से, जिसका नाम ही था सरल। पूरा नाम, हाँ जी, सरल त्रिवेदी नाम था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। देखो जमाना अलग था, अभी की तरह नहीं था कि एकदम आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का। हाँ जी हाँ जी। पर सरल त्रिवेदी थी गुजराती और फैमिली भी पैसे वाली थी। सरल त्रिवेदी के घर वालों को सरल और मुकेश का रिश्ता मंजूर नहीं था। अच्छा, इधर मुकेश जी की फैमिली को भी ऑब्जेक्शन था। मोतीलाल जी ने जब दोनों का प्यार देखा, प्रेम देखा, तो दोनों फैमिलीज को समझाने की कोशिश की, पर दोनों खानदान अपने फैसले पर अड़े रहे। मरता क्या ना करता। ऐसे में मोतीलाल ने अपनी जिम्मेदारी पे इन दोनों की शादी करवा दी। अच्छा, दोनों फैमिलीज को लगता था कि भैया ये बहुत डिफरेंस है सारा का सारा, ये चलने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो ताज्जुब है कि फैमिली वाले ऐसा सोचते क्यों थे। जमाना कुछ और था, जमाना कुछ और था। उस जमाने में भारत में इतने डिवोर्स नहीं हुआ करते थे। एक अजीब सा लोगों के बीच में अजीब सी शांति थी, अजीब सा टॉलरेंस था। पति पत्नी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जाके मैनेज करते थे। और तो लंबी आयु वाले कितने ही घर थे जिसमें पता लगता था कि जो पति पत्नी हैं उनके बीच में शादी हुए 50 साल हो चुके, 55 साल आम बात थी हिंदुस्तान के घरों में। लेकिन जैसे जैसे टॉलरेंस ख़त्म होता गया, सबर चला गया, ईगोज़ होने लगे, तो डिवोर्स भी बढ़ने लगे। हम बात कर रहे हैं मुकेश जी की और सरल जी की। उनके परिवार वालों को ऐसा लगता था कि साथ नहीं चलेगा, लेकिन ये जुगल जोड़ी ऐसी जमी कि मुकेश की आखिरी सांस तक सरल उनके साथ रही। इस जुगल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां, बहुत कमाल की। अच्छा, 1953 में मुकेश जी को एक फितूर चढ़ गया स्टार बनने का। वो अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें उस वक्त एक फिल्म का ऑफर आया तो उन्होंने गाने की कॉस्ट पर फिल्म साइन कर ली। गाने की कॉस्ट पर मतलब कि गाना नहीं गाया जी, फिल्म इंपॉर्टेंट है। बल्कि एक फिल्म तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। इस दौरान मुकेश पे किसी और के लिए गाना गाने की मनाही थी। इसलिए उन्होंने राज कपूर की फिल्म श्री 420 में सिर्फ 2 गाने रिकॉर्ड किए और रिकॉर्ड करने के बाद बाकी गाने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। दोनों फिल्में बनकर रिलीज हुई और बुरी तरह पिट गईं। मुकेश जी न सफल हीरो बन पाए और सफल गायक बनने के रास्ते पर उन्होंने खुद ही खड्डे खोद दिए। अब उन्हें सिंगिंग में भी काम मिलना बंद सा हो गया था, क्योंकि लोगों को डर था कि फिल्म बनेगी तो ये फिर गाना छोड़ के चला जाएगा। ऐसे में भी उनके लिए एक दरवाजा खुला हुआ था। नाराजगी के बावजूद उनके दोस्त आर के बैनर का द्वार। आर के बैनर ने दिल खोलकर इनका स्वागत किया। इसके बाद मुकेश ने कभी भी फिल्मों में एज ए हीरो किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं की और पूरी तरह अपने गायकी पे ध्यान दिया और भारत के सबसे सफल गायकों में अपना नाम दर्ज करवाया।
शंकर जयकिशन, राज कपूर और मुकेश के गीत जब जब आए तब तब सबको मालूम होता था कि कोई कमाल का गीत होने वाला है। आवारा हूं या गर्दिश में हूं, मेरा जूता है जापानी, इंग्लिश था। दम भर जो उधर मुंह फेरे, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी किसी की मुस्कुराहटों हो निसार किसी का जाने कहाँ गए वो दिन। आप गिनते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा। बातें करेंगे मुकेश की उपलब्धियों की, आनंद बख्शी के अचीवमेंट्स की, अवार्ड्स की, शोहरत की, दौलत की, नाम की। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big मुकेश को फिल्म फेयर में बेस्ट सिंगर के 4 अवार्ड्स हासिल हुए। सबसे पहला अवार्ड फिल्म अनाड़ी टाइटल सॉन्ग। अभी जो आप गुनगुना, सब कुछ सीखा हमने। न सीखी होशियारी। देखिए कितना खूबसूरत गीत लिखा है शैलेंद्र ने। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत, और दिल पे मरने वाले नहीं, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों। इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अगले 2 अवार्ड उन्हें मिले उन गीतों पर जो मनोज कुमार के ऊपर पिक्चराइज थे। पहली फिल्म पहचान का गीत, फिल्म पहचान के गीत के लिए, और दूसरा फिल्म बेईमान के गीत के लिए, जय बोलो बेईमान की। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय। मुकेश को उनका चौथा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला मौत से कुछ दिन पहले। फिल्म थी कभी कभी, कभी कभी का टाइटल सॉन्ग। वैसे इन 4 अवार्ड्स के अलावा मुकेश जी को 11 और गीतों के लिए भी नॉमिनेशन किया गया था। इसी दौरान फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा, इस गीत के लिए मुकेश जी को बेस्ट सिंगर के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब बात आनंद बख्शी को मिले अवार्ड्स की। आनंद बख्शी को भी उनके गीतों के लिए 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन आनंद बख्शी को पहले अवार्ड के लिए वेट करना पड़ा तकरीबन 20 साल। 20 साल के बाद बख्शी को पहला फिल्म फेयर मिला 1979 की फिल्म अपनापन के गीत के लिए। 1979 की इस फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दूसरा मिला एक दूजे के गीत के लिए, वो जो गाना है तेरे मेरे बीच में। तीसरा फिल्म 1996 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। और आखिरी अवार्ड मिला फिल्म ताल के गीत इश्क बिना क्या जीना यारों के लिए। दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि आनंद बख्शी को अपने 40 साल के करियर में 40 गानों के लिए नॉमिनेट किया गया, यानी तकरीबन हर साल ये सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन का रिकॉर्ड आज भी इनके ही नाम है। बख्शी साहब की ये खूबी रही कि उन्होंने अपने करियर में एक ही खानदान की 2 पीढ़ियों के साथ काम किया। संगीतकारों में रोशन साहब के साथ काम किया तो उनके बेटे राजेश रोशन के साथ, एस.टी. बर्मन उनके बेटे आर.डी. बर्मन के साथ, कल्याण जी आनंद जी कल्याण जी के बेटे विजू शाह के साथ, हीरोज में धर्मेंद्र के साथ, तो सनी देओल के ऊपर भी पिक्चराइज गीत उनके ऊपर हैं, पहली फिल्म में लिखे थे। सुनील दत्त, संजय दत्त, राजेंद्र कुमार, कुमार गौरव, हीरोइंस में बबीता, उनकी बेटी करिश्मा और करीना, तनुजा और उनकी बेटी काजल, प्रोड्यूसर में यश चोपड़ा, उनके बेटे आदित्य चोपड़ा, गुलशन राय, राजीव राय, मनमोहन देसाई, केतन देसाई। आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि जब 30 मार्च 2002 को उनकी डेथ हुई तो ये अपने करियर की पीक पर थे। सारे बड़े बड़े बैनर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हीरोज सब इनसे काम करवा रहे थे। वैसे मुकेश जी ने भी जब दुनिया को अलविदा कहा तो वो भी अपने करियर के पीक पर थे। उन्हें लास्ट ईयर ही बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। एक विदेश दौरे पर दिल का दौरा पड़ने से 27 अगस्त 1976 को डिट्रॉइट में मुकेश जी का निधन हो गया। इनकी मुंहबोली बहन और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जब इनका शव लेकर
इंडिया आई तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। राज कपूर का एक स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है। मुकेश की अकस्मात निधन पर राज कपूर ने कहा था, जब बॉडी वापस आई तो राज कपूर रोते हुए बोले, मैंने अपने दोस्त को अमेरिका एक पैसेंजर के रूप में भेजा था, आज ये लगेज बन के आया है। ये दोनों महान कलाकारों को, दोनों कलाकार थे, एक गायक था, एक गीतकार था। इन दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हमने इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।